ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी राजा प्राचीन बरही के बड़े महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे रहे हैं, बड़े विस्तार से उनको समझा रहे हैं। पिछली कथा में हमने देखा था कि उन्होंने एक उदाहरण बताया था। उस उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया था कि किस प्रकार से जब हम शरीर की प्राप्ति करते हैं तो उस शरीर में हमारी कुछ मानसिक धारणाएं होती हैं। जैसे मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा परिवार के प्रति ये कार्य है, मेरा मेरे देश के प्रति ये सब कर्तव्य है। तो जो उसकी मानसिक धारणाएं होती हैं उसको साकार रूप देने के लिए भगवान हमें ये पंचभूत का शरीर प्रदान करता है। इसके द्वारा हम अपने मन के जो इच्छाएं हैं, मन के अंदर में जो भी है उसको पूर्ण करने के लिए ये शरीर दिया जाता है। तो वो हमने उदाहरण के द्वारा भी समझा था कि कैसे व्यक्ति अपने मृत्यु के समय में अनेकों प्रकार की योजनाएं रहती हैं, अनेकों प्रकार के उसके कर्तव्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें अब वो आगे लेकर के जाएगा ना, शरीर तो चला गया, अब आगे लेकर के जाएगा। तो आगे लेकर के जाने के बाद में उसको नया शरीर दिया जाता है, उसके आइडियाज़, उसके विचारों को साकार रूप देने के लिए। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है नारद जी ने दिया था। दूसरा उदाहरण अब वो देते हैं राजा प्राचीन बरही को। वो कहते हैं, हे राजा, मन की धारणा को हम कैसे समझ सकते हैं? मन की परिस्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं? मन की परिस्थिति को हम दो इंद्रियों के द्वारा, दो प्रकार की इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। तो हमें पता है 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। जैसे हाथ है, ये कर्म करने वाली है। पाँव है, हमारा मुख है, ये सब काम करने वाली इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों के द्वारा रूप देखते हैं, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं, इस त्वचा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि भाई ये बड़ा मुलायम है, ये बड़ा कठोर है, सख्त है। इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो कहते हैं कि मन की परिस्थिति हमें डायरेक्टली तो नहीं दिखाई देगी, है ना। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपके मन में गुस्सा है, क्या आपके मन में संतुष्टि है, क्या आपके मन में कड़वाहट बनी हुई है, आपके मन में बड़े लड्डू फूल रहे हैं, खुशी है, आप बहुत आनंद में हैं। अब मन को तो हम थोड़ी देख सकते हैं, मन की परिस्थिति को कैसे समझे भला? तो नारद जी कहते मन की परिस्थिति को हम लोग कैसे समझते हैं? ये व्यक्त होते हैं, मन की परिस्थिति व्यक्त होती है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा। आपने अंग्रेजी में भी कहावत सुनी होगी कि भाई फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। हमारा जो चेहरा है वो बताता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, व्यक्ति
बड़ा ऐसा बैठा है, तो देखते ही हम पहचान जाते कि भाई दुखी हो क्या, क्या हो गया है, क्यों इस प्रकार से मुंह लटका करके खड़े हो। मतलब वो मुंह लटका करके खड़ा है, लेकिन हम उसकी दशा देख रहे हैं कि मन में इसके दुख है, उसके कारण ये व्यक्ति ऐसे मुंह लटका करके खड़ा हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं नारद जी। वो कहते हैं कि मन की परिस्थिति, मन की धारणा को कैसे समझना है, इंद्रियों में वो व्यक्त होती है। और बड़े सुंदर उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए, जब मन में क्रोध है, मान लीजिए आप बड़े गुस्से में हैं, मन के अंदर में क्रोध है, तो मन के अंदर का क्रोध जो है अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से व्यक्त होता है। उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका क्रोध आपकी आंखों के द्वारा व्यक्त हो रहा है, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, बिल्कुल अंगारों की भांति, जैसे अग्नि होती है। आपकी आंखों को देख करके कोई डर जाएगा, देख करके ही पता लग जाएगा कि भाई ये व्यक्ति तो बड़े क्रोध में है, बड़े गुस्से में है, कुछ ना कुछ कर बैठेगा। तो देखिए आंखों के द्वारा क्रोध कैसे व्यक्त होता है। इसी प्रकार से जीभ के द्वारा कैसे व्यक्त होता है आप देख सकते हैं। जब आंखों की जगह में या आंखों से भी व्यक्त हो रहा है और जीभ से भी व्यक्त हो रहा है, तब व्यक्ति जो है गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ाएगा, गंदी बातें बोलेगा, नालायक, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया, अनेकों प्रकार के गालियां देगा, गलोच करेगा। तो देखिए, तो उसके द्वारा पता लग सकता है ये व्यक्ति के मन के अंदर में क्रोध है। उसकी मन की परिस्थिति हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं। पंचेंद्रियां कर्म वाली इंद्रियों से भी व्यक्त होती हैं। ज्ञान की इंद्रियां, आंखें जो हैं ज्ञान की इंद्रियां हैं, उसके द्वारा भी व्यक्त होती है। जीभ के द्वारा व्यक्त हो गई, गाली गलोच कर रहा है व्यक्ति। अब देखिए बाकी कर्मेंद्रियों के द्वारा कैसे व्यक्त होता है। आपके मन में गुस्सा है और जब वो आपके हाथ के द्वारा व्यक्त होगा तो आप घूंसे मारेंगे, किसी को थप्पड़ मारेंगे, चाटा मारेंगे, है ना, हाथों के द्वारा लड़ाई करेंगे उस व्यक्ति के साथ में। इसको बोलते हैं ना, हाथापाई हो गई। गुस्से के कारण उसने हाथापाई कर दी। पाँव के द्वारा कैसे करेंगे, मान लो आपका गुस्सा जब पाँव के द्वारा व्यक्त होता है, आप लात मारेंगे। आपने देखा होगा ना, कई बार व्यक्ति गुस्से में आकर के टेबल को लात मारता है, चेयर को लात मार करके फेंकता है। मतलब उसका गुस्सा व्यक्त हो रहा है कर्मेंद्रियों के द्वारा, कई बार ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। तो ये हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से तो हमें क्या समझ में आना चाहिए, देखिए नारद जी वही तो समझा रहे हैं कि भाई जो मन की परिस्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है, पंचभूतों का शरीर दिया है। मन के अंदर में गुस्सा है, मन के अंदर में आनंद है, उसको व्यक्त करने के लिए मन की परिस्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं? मन की परिस्थिति को हम समझ सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा समझ सकते हैं। अब नारद जी बताते हैं इसी प्रकार से मन की परिस्थिति कैसी है। अगर व्यक्ति बहुत, हम लोग कहते हैं ना, अरे वो व्यक्ति से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, भाई वो बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। हम लोग कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। अरे जल्दी गुस्सा कैसे हो जाता है? मतलब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं होता, एक व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है। मतलब क्या है, वो व्यक्ति अपने पुराने जीवन से अपनी वासनाएं लगातार लेकर के आया है। आज आपके मन की परिस्थिति क्या है, आज आपके मन की परिस्थिति क्या है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पुराना जीवन कैसा था। वरना वो कहां से आ गई बताइए? आप भी विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो है, हम लोग देखते हैं कि बचपन से पोएट हो जाता है। कहते हैं ना, अरे ये तो कवि है भाई, बचपन से कविताएं बोलता है, दोहे बोलता है। देखिए कहां से आ गई, जरा सोचिए आप।
यानी मन की परिस्थिति से आप उसके पूर्व जीवन को देख सकते हैं। यही नारद जी समझाना चाहते हैं कि भाई ये एकमात्र एक इंडिपेंडेंट जीवन नहीं है जो हम अभी देख रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट जीवन नहीं है, इसके पीछे भी कुछ था और आगे भी कुछ आएगा। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वने में जनाधिपा, यही तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं। नत्वे अहम, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, भगवान अपना भी उदाहरण दे रहे हैं। नत्वे अहम जातु ना आसम, और ऐसा नहीं कि तुम नहीं थे। नत्वने में जनाधिपा, हे अर्जुन ये सारे जितने भी यहाँ पर सेनानी देख रहे हो, ये सब भी ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे। न चेवन भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम, ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे, यानी भविष्य में भी रहेंगे। तब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से, भगवान आपने कहा कि ये भगवत गीता मैंने बहुत सालों पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दी थी। विवस्वान मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वा के विब्रवीत, भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं, 4थे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये पहली बार मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भगवत गीता का, इससे पहले मैंने सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन जो है सोच में पड़ गए कि भगवान ऐसा कैसे कह रहे हैं। भगवान हमारी और आपकी उम्र तो लगभग बराबर है, हम तो दोनों मित्र की भांति हैं। मैंने जब जन्म लिया था आपने भी उसी समय जन्म लिया था, आप फिर कब जाकर के आपने सूर्य भगवान विवस्वान को ये भगवत गीता कब बता दी। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ये मेरा और तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। भगवान तो भगवत गीता में अपने बारे में भी बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में धर्म संस्थापना अर्थाया, धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्रणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में मैं आता हूँ। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन हमने बहुत सारे जन्म लिए, मैं भी बहुत बार आया हूँ, तुम भी बहुत बार आए हो, लेकिन अंतर देखिए। भगवान कहते हैं दोनों में अंतर क्या है अर्जुन, तुम भूल जाते हो। जीव जो है अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है, क्योंकि जीव माया के अंतर्गत में अनेकों प्रकार के जीवन लेता है। हमारी मर्जी से हम जन्म नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि भाई मैंने डिसाइड किया था मैं भारत में जन्म लूँगा, मैंने डिसाइड किया था मैं दिल्ली में जन्म लूँगा, मैंने निर्णय लिया था कि मेरे माता पिता ये लोग होंगे, मैंने निर्णय लिया था कि मेरी नाक मेरे कान इस प्रकार के होंगे। नहीं, हमारे ऊपर प्रकृति का कंट्रोल है, उसके कंट्रोल में हम लोगों को जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान भी जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान का जन्म और हमारे जन्म में बहुत अंतर है। इसलिए भगवान के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान के जन्म को ऑर्डिनरी मत समझ लीजिए। भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। हमारे जन्म और हमारे कर्म तो दिव्य नहीं होते हैं, हमारे तो भौतिक कर्म होते हैं। उसके कारण ही तो हमें अगला शरीर प्राप्त होता है, उसके कारण ही तो मुझे पुराना शरीर प्राप्त हुआ था, उसके कारण ही तो हमारा नेचर बदलता रहता है। कभी राजा बन जाते हैं, कभी रंक बन जाते हैं। भगवान तो अपनी पोजीशन को कभी नहीं छोड़ते हैं, भगवान तो हमेशा मास्टर हैं। इसलिए भगवान जब शरीर लेकर के भी यहाँ पर आते हैं, इस भौतिक संसार में अपने ओरिजिनल शरीर में आते हैं, तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान अपने पोजीशन से गिर चुके हैं।
इसलिए अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? अच्युता। अच्युता मतलब जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरते हैं। भगवान जब अपने शरीर में आते हैं इस संसार के अंदर में, यहां के नियमों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये हमें समझना है। वो तो नियम बनाने वाले हैं, हम नियमों का पालन करने वाले हैं। दोनों में अंतर है। राजा कई बार जेल में जाता है, लेकिन राजा भी कैदी नहीं है। एक बार प्राइम मिनिस्टर नेहरू एक जो है मेंटल हॉस्पिटल में गए, तो मेंटल हॉस्पिटल वाले से पूछताछ कर रहे थे कि भाई तुम कैसे हो। वहाँ पर जो पेशेंट था, तो वो पूछता है आप कौन हैं? वो कहता है मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो ये जो पागल व्यक्ति था वो कहता है कुछ दिनों पहले मैं भी यही कहता था। मतलब वो सोच रहा है कि जिस प्रकार से मैं पागल हूँ और मैं कहता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, ये व्यक्ति भी यहाँ पर आया है और ये भी कह रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। दोनों में अंतर है। एक वास्तविक में प्रधानमंत्री है और वो वहाँ पर पेशेंट की भांति नहीं आया है। वो वहाँ पर पेशेंट्स को देखने के लिए आया है, उनसे विचार विमर्श करने के लिए आया है। तो जीव जब आते हैं तो हम तो संसार में इस शरीर को ग्रहण करते हैं और हम लोग जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमते हैं, लेकिन भगवान हमको शरीर से, संसार से निकालने के लिए आते हैं। इसलिए तो भगवान भगवत गीता बताते हैं। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण नारद जी यहीं पर यही तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई इस संसार में व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति कैसी है, उससे हम देख सकते हैं कि उसका पुराना जीवन कैसा था और इस जीवन में वो क्या बना रहा है। अपनी मन की परिस्थिति को ऐसे लुच्चे लफंगों के साथ में घूमता है तो उसके मन की परिस्थिति खराब होगी, तमोगुण में, रजोगुण में बनेगी। तो उसको क्या फल मिलेगा? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण की मानसिकता विकसित करेगा तो नीचे की योनियों में जाकर के जन्म लेगा। सत्वगुण की मानसिकता अर्जित करेगा, उच्च जगह पर जाएगा, अच्छी योनियों में जाकर के जन्म लेगा। तो मतलब मानसिकता के द्वारा पहचान सकते हैं उसका पुराना जीवन कैसा था और अगला जीवन कैसा होने वाला है। ये बड़ा सुंदर उदाहरण नारद जी देते हैं। अगला क्या उदाहरण देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।